नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मीरा रोड में आकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया था। उस दौरान काशी गांव के भीमनगर स्थानीय निवासी जितेंद्र आव्हाड से मिले थे और जितेंद्र आव्हाड ने यहां पर जो आरक्षण क्रमांक 364 पर जो कार्रवाई की जा रही है, बार बार तोड़क कार्रवाई की जा रही किस्तों में महानगर पालिका द्वारा, उसकी जवाब तलबी की थी मनपा के वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत से, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद में जो रिएक्शंस आए हैं मनपा प्रशासन की तरफ से, वो काफ़ी चौंकाने वाले रिएक्शन थे। अधिकारियों ने यहाँ पर आके लोगों को डराया है, धमकाया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम उन लोगों से बात करते हैं जिनके साथ में अगले दिन ये घटना घटी थी। हमारे साथ में इस वक्त होप फाउंडेशन के संस्थापक साहिल मिश्रा है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस वीडियो के वायरल होने के बाद में क्या हुआ था। जी साहिल मिश्रा जी, बताइए क्या हुआ था अगले दिन यहाँ पर। 26 जनवरी को हम लोग माननीय गृह निर्माण मंत्री जी से मिलकर आए थे। उनको हमने हमारा ज्ञापन सौंपा था। हमारे सामने ऑन द स्पॉट उन्होंने स्वप्निल सावंत को फ़ोन करके इस बारे में बताया था कि आप नियम के हिसाब से काम करोगे, यहाँ पे हिटलरशाही नहीं चलती है, यहाँ पे लोकशाही है। आप पहले उनको नोटिस दो, उसके बाद क्या नियम के हिसाब से होता है वो काम करो। 26 तारीख को ये सारा हुआ है। 27 तारीख के दिन मुझे यहाँ से कुछ महिलाओं का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि सर महानगर पालिका वाले आए हैं और यहाँ पे हमारे 2 घरों का सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे करते टाइम पे स्वप्निल सावंत साथ में थे। मेरे यहाँ पहुँचने के बाद हमारी कार्यकर्ता अस्मिता कदम यहाँ पे थी। हमारे सामने स्वप्निल सावंत इन सब लोगों से प्यार से बात करके वीडियो बना रहा था कि आपको हम कुछ न कुछ करेंगे, आप लोग परेशान मत हो, इस तरह से प्यार से अच्छी अच्छी बातें करके वीडियो बना रहा था। और हमारे आने के बाद 2 लोग फटाफट गाड़ी में बैठ के निकलने लगे। तो नरेंद्र चौहान करके उनका आपका जो महानगर पालिका का कर्मचारी है, उसने हमारी कार्यकर्ता अस्मिता कदम को बोला कि आप लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। ये जो महिला खड़ी है इनके सामने उसने बोला कि आपने हमारी बेइज्जती की है, इसका तो आप लोगों को हर्जाना भरना पड़ेगा। ये बेइज्जती मतलब कैसे बेइज्जती की? उनका कहने का इशारा किस तरफ था? उनका इशारा वही था जो वीडियो वायरल हुआ। आव्हाड साहब ने जो फटकार लगाई स्वप्निल सावंत को, वो एक तरह से स्वप्निल सावंत को ही नहीं, पूरी महानगर पालिका को फटकार लगी थी, क्योंकि उनके कार्रवाई पे सवाल उठाया गया था। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है या उनका नाम खराब हुआ है, तो उन्होंने यहाँ के दम देना शुरू किया। आप समझो 26 को ये घटना हुई है, 27 की शाम को 6:30-7 बजे आके इस तरह से धमकी देना, और उसके बाद आज 4 दिन के बाद ही यहाँ पे आके थोड़ा कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं इनकी हिटलरशाही को दिखा रहा है कि मतलब इनके ईगो कैसा हर्ट हुआ है। हमारे आयुक्त साहब का ईगो हर्ट हुआ, चाहे स्वप्न प्रभाग अधिकारी का ईगो हर्ट हुआ। पूरे काशी गाँव में 80% नेताओं के जो भी किसी भी पार्टी संबंध रखते हो, उनके इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं। पेपर के साथ मैं आपको दे सकता हूं, अगर इनकी हिम्मत हो तो उसको तोड़ के दिखाएं। वो महिलाएं भी हमारे साथ में हैं जिनके साथ में बदसलूकी की गई थी, जिन्हें डराया धमकाया गया था। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम आपका? कुसुम। जी, क्या हुआ था 27 तारीख की शाम में यहाँ पर? 27 तारीख को शाम में यहाँ पे स्वप्निल सावंत और चौहान सर आए और उन्होंने हम लोग को धमकी दी कि अपना बोरिया बिस्तर बांधी है और यहाँ से निकली है। जी जी। जब उन्होंने ये बात बोला ना, वीडियो नहीं बनाया, जब इन्होंने ये वाली बात बोली है कि सुबह सुबह तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो, 9 बजे तक यहाँ से रफा दफा हो जाओ, उस वक्त अपना वीडियो बंद कर दिए। हमने वही पूछा, सर आप वीडियो क्यों बंद कर दिया? वीडियो बनाओ ना, अब बनाना चाहिए ना आपको। उन्होंने नहीं बनाया। हमने कहा सर पेपर दिखाइए या फिर रिश्यू पेपर दीजिए, कुछ तो दीजिए, कैसे हम लोग कर दे खाली? कहने लगा ऑफिस में आइए, कुछ भी करिए, लेकिन जवाब ही नहीं दिए। मैम आपसे बात हुई ना जी, 26 तारीख को वो वीडियो वायरल होता है, 26 तारीख को उनको फटकार लगती है और 27 तारीख को यहाँ पर आकर वो आपसे जो भी कहते हैं या डराते हैं, धमकाते हैं, ये आपके शब्द हैं। तो क्या क्यों ऐसा किया गया मनपा प्रशासन के उन अधिकारियों द्वारा? आप लोगों को क्यों डराया धमकाया गया, उस बारे में आप बता पाएंगे? सर उन लोग पैसे खा के आते हैं। अगर उन लोग को सच्चाई से आना होता तो अभी 24-19, 24 का 18 उनके नाम पे नहीं चढ़ा है। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट भी किया, मैम ने भी किया कि अभी 24 का 19, 24 का 18 आपके नाम पे नहीं चढ़ा है, तो क्यों झोपड़वाली को तुम लोग इस तरह से निकाल रहे हो? और सर हमारे जो जितेंद्र सर है, उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक उनका पुनर्वसन नहीं होगा तब तक उन्हें आप लोग हाथ लगाओगे नहीं। और उस दिन सर ये भी आए थे, सर अंशुक सर भी आए थे, उन्होंने खुद कहा था कि जब तक उनका पुनर्वसन नहीं होता आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं। वो लोग हम लोग को डरा रहे, धमका रहे, क्यों? कदम मैडम, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर अगले दिन आकर डराना धमकाना, ये आपको लगता है कि एक तरह से मनपा प्रशासन की जो बेइज्जती हुई थी, जो बदनामी हुई थी मंत्री जितेंद्र आव्हाड द्वारा, ये उसका बदला लिया गया था यहाँ पर कि यहाँ के स्थानीय लोगों को डराना धमकाना? बदला ही लिया जा रहा है, और क्या बोल सकते हैं। जैसे हमें फ़ोन आया कि ये लोग आके धमकी दे रहे हैं, जब ये मीठी बातें करते ना कि हम आपको पुनर्वसन के लिए आपको हेल्प करेंगे, आप पेपर दीजिए, तब ये वीडियो बना लेते हैं।
जब धमकी देने की बात आती है तो वीडियो बना लेते, और इनमें से कोई उनका वीडियो बना रहा है तो उनको धमकी देता है वीडियो बंद करो नहीं तो अंदर डाल देंगे। झूठी एफआईआर करना, लोगों को डराना धमकाना, खाली करो जगह, ये हो। आप लोग कहा थे डीपी प्लान में अगर ये सब था तब तक कहा थे, आपको तभी बाउंड्री लाइन मारना चाहिए था, क्यों नहीं मारा आपने? बोर्ड लगाना चाहिए था। आप लोगों के अंडर टेबल पैसे मिल रहे थे, इसके लिए चल रहा था। कोविड की वजह से जो बंदा इनको घर बेच रहा था उस बंदे ने तब पैसे दिए नहीं होंगे, इसके लिए तो ये सब कार्रवाई हो रही है। क्यों हो रही है? मैं तो सिंपल लॉजिक बताना चाहती हूँ, अगर गलत है तो गलत ही है, हम नहीं उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये तो गरीब लोग हैं ना, इनको एक्चुअल में फंसाया गया है। जो लोग यहाँ पे इतने सारे नगर सेवक है, इतने सारे, मेयर यहाँ की है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, आज भी एक भी नगर सेवक यहाँ पे खड़ा नहीं है। क्यों? ज़रूरत है ना आपकी, ये आपके ये लोग हैं। मेयर जो होता है पहला व्यक्ति होता है, तो आपको आना चाहिए यहाँ पे, क्यों नहीं आती हो? बड़े बड़े ये लोग अपनी बस बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं यहाँ वहाँ। सबको पता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका अभी कर्जे में डूबी है। सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए लोग पैसे लगाते, इन गरीबों के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं? किसने इनको बोला कि हमें सेल्फी पॉइंट? हम लोग खड़े होकर कहीं पे भी सेल्फी निकाल सकते हैं। आज यहाँ पर क्या हुआ है इस बारे में बताइए। यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक का यहाँ पर क्या हुआ है? ये सुबह सुबह आए, सबको बोले खाली करो, तोड़ने के लिए आए हैं। तो मेरे को फ़ोन आया, मैं आई यहाँ पे पहुँची। मैंने बोला सर ठीक है आपका काम है आप करिए, आप कुछ तो पेपर दिखाइए ना। 24, 19, 24, 18 अभी तक एमबीएमसी के नाम पे नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं डीपी प्लान में है। अगर डीपी प्लान में है तो डीपी प्लान में तो आगे का भी है, आगे का भी है ना, तो वहाँ पे क्यों नहीं कार्रवाई आप लोग कर रहे हो? वो भी तो करना चाहिए था। अभी ये क्या हमें बोल रहे हैं 2011 का जीआर है तो 2011 के जीआर के बेस पे वहाँ का नहीं तोड़ सकते हम लोग, उनका पुनर्वसन करना पड़ेगा। ज़्यादा देर नहीं हुआ, कम से कम 4-5 साल का फ़र्क हुआ। इन लोगों ने ही बिठाया ना, यहाँ के नगर सेवक, यहाँ पे जो भू माफिया है, यहाँ पे जो लोग थे, कमिश्नर या जो भी है XYZ, तुम लोगों ने ही बिठाया ना। तो कार्रवाई छोड़ो, लोगों पे ना करो ना तोड़ो। मैं तो नहीं चाहूँगी कि उनके भी घर बर्बाद हो, इन लोगों के घर तोड़े जाए कि जिन्होंने इनको बिठाया वहाँ पे। ये ज़रूरी है ना, आप लोग ही बिठाते हो, आप ही आके नारियल फोड़ के जाते हो, रास्ते बनाते हो, इन लोगों के लिए लाइट दिलाते हो, पानी दिलाते हो, तो ये तो आप लोग गलत कर रहे हो। मतलब लोकल जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि वो भी उतने ही जिम्मेदार है। दर्शकों आप सबको याद होगा कि 27 अगस्त के रोज़ में महानगर पालिका ने यहाँ पर बगैर किसी सूचना दिए बड़ी तोड़ा कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 300-350 झोपड़े और उसमें रहने वाले जो लोग पूरी तरह से रास्ते पर आ चुके थे। टेंट की शक्ल में उन्हें यहाँ पर रहने पर मजबूर होना पड़ा था। उस वक्त मनपा प्रशासन से इस कार्रवाई के संदर्भ में हमने जानने की कोशिश की थी कि किस प्रकार की कार्रवाई है। ऑन रिकॉर्ड किसी भी अधिकारी ने, ना मनपा प्रशासन के अतिक्रमण विभाग प्रमुख ने कुछ कहा था और ना ही मनपा आयुक्त ने कहा था कि कार्रवाई किस पर्पस से की जा रही है। संदेह यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आरक्षण क्रमांक 364 के वाकई में मनपा प्रशासन अपने ताबे में लेने के लिए जिद पर अड़ी है या फिर इसके पीछे बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने की ये बड़ी साजिश है। जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल होने के बाद में अधिकारी यहाँ पर आकर अगले दिन डराते हैं, धमकाते हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश मालूसरे हैं, जिन्होंने आज इस जगह पर आकर मनपा प्रशासन के उन अधिकारियों को वापस लौटने पर मजबूर किया है और कल आने वाले कल में ये एक बड़ा मोर्चे की शक्ल में मनपा प्रशासन से जवाब तलबी करने वाले हैं। हम उनसे बात करते हैं। अंकुश मालूसरे जी, ये बताइएगा कि आपके मंत्री शहर में आते हैं, अधिकारियों से जवाब तलबी करते हैं, उन्हें फटकार लगाते हैं और अगले दिन आकर उन्हें डराया धमकाया जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों को, फिर यहाँ पर आज दोबारा कार्रवाई करने के लिए आते हैं। तो क्या यहाँ पर मनपा प्रशासन के, मनपा आयुक्त का, वार्ड ऑफिसर का या अतिक्रमण विभाग प्रमुख का उनका ईगो हर्ट हुआ है आपके मंत्री के फटकार के बाद, ये उसका बदला है? 100% आदरणीय नामदार जितेंद्र अवार्ड साहब जब आए, इधर के स्लम के जो लोग थे या उनके नेतृत्व करने वाले लोगों ने अवार्ड साहब को अपना जानकारी दिया। उसके बाद में अवार्ड साहब ने तब उसी जगह से स्वप्निल सावंत हो या आयुक्त हो, इनको दोनों को फ़ोन लगाया, उनको बोला कि संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया हुआ अधिकार है कि लीगल हो या अनलीगल हो, लेकिन जब तक उनका पुनर्वसन नहीं होता है, क्योंकि ये सब जो बैठे थे वो लोग 2000 के पहले वाले लोग हैं, 93, 92, 95 के लोग हैं, तो उनका पुनर्वसन करिए और आपका आरक्षण का जगह हो या किसी बिल्डर के आपको पैसा दे के जगह देना है वापस दे दो, लेकिन इनका पुनर्वसन करो। और उसके बावजूद दूसरे दिन ही उनका यूगो हार्ट होने से
स्वप्निल सावंत हो, नरेंद्र चौहान हो, ये लोग आते हैं, इनको धमकाते हैं। उधर से मेरे को खुद को फ़ोन आता है, हमारे साहब के पास फ़ोन जाता है, तो मैं खुद आया था। सुबह आया, करीब 9:30 बजे से 11:30 बजे तक मैं इधर रुका था। उस दिन वो नहीं आए, लेकिन आज वो बेसावत चोर जैसे आके इधर कार्रवाई करना, और फिर हमें इधर आना पड़ा, क्योंकि अवार्ड साहब ने बोला कि ये जो इसका मतलब ऐसा होता है कि मंत्री महोदय को आयुक्त साहब या जो वार्ड ऑफिसर्स है या उसके जो इंचार्ज है लोग मानते नहीं का, तो इसका जवाब पूछने के लिए हम आज यहाँ पे आए। और हमारा फर्स्ट मंत्री महोदय का बोलना है कि जो लोगों का घर गया है उन्होंने मालूम नहीं कि कौन से तरीके से खरा है। लोग फ्लैट देखते टाइम लीगल है कि अनलीगल नहीं देखते, तो ये चाल देखते टाइम कहाँ देखेंगे। तो ऐसा सिचुएशन पे महानगर पालिका का, लोकल बॉडी गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि उनका पुनर्वसन करना। और इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उस महानगर पालिका आयुक्त हो या अधिकारी हो, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। कल तो हम जाएंगे, कल 11 बजे तो हम जाने वाले ही है, लेकिन उसके बाद भी इस जगह पर हम सबको आह्वान करेंगे, जो जो लोग यहाँ से गए हैं वो वापस आए, अपना अपना जगह पर फिर वापस खड़ा करें और अपना रहना चालू करें। जब तक हमारा पुनर्वसन नहीं होता है तब तक इधर रहेंगे। और इन लोगों के साथ में मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहब, आदरणीय परांजपे साहब और इधर की शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़े रहेगी। टाइम पड़े तो पहली लाठी राष्ट्रवादी खाएगी, पहले जेल राष्ट्रवादी जाएंगे, लेकिन उनके साथ में खड़े रहेंगे। मालूसरे जी, ये जो सरकारी ज़मीनें जिस वक्त जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, इसको महानगर पालिका का मानना है कि वो अपने ताबे में ले रही है, जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ था। महानगर पालिका क्या वाकई में इस ज़मीन को अपने ताबे में ले रही है, या इसके पीछे कुछ अलग बात है, कुछ अलग मामला है? देखो, मेरी जानकारी के हिसाब से महापालिका कोई ज़मीन ताबे में लेने की ये नहीं है। ये बिल्डर लोगों के सहमति से बिल्डर लोगों को इनको खाली करके देना है। जैसा अलग अलग जगह पर बिल्डर लोगों को FSI दिया, उसके मुबदले में वो नाटक किया, गार्डन बना के देते, ये बना के देते। लेकिन ये जो पालिका है, ये मीरा भाईंदर महापालिका महाराष्ट्र में लगता है सबसे भ्रष्टाचारी पालिका है। ये बीजेपी के चलने वाली पालिका है। इधर जैसे मेरे से पहले साहिल मिश्रा जी हो, कदम जी हो, इन्होंने बताया कि लोकल के जो इधर की लोकल महापौर है, महापौर इधर आई नहीं है। महापौर के लोग वोटर्स है, उनको ये कुछ पड़ी नहीं है, उनको फक्त वोटर याद आता है तो इलेक्शन के टाइम में आता है। इसलिए इस बीजेपी के गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, इन्होंने इधर के जो बिल्डर्स है उनको ये आरक्षण की जगह खाली करके देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आपकी पार्टी सरकार में है, राष्ट्रवादी के काफ़ी सारे मंत्री हैं, ये जो अलायंस सरकार है इस वक्त तीनों पार्टियों की बनी हुई है, इस सरकार में क्या आपके मंत्री क्या कर रहे हैं कि महानगर पालिका में यहाँ पर इन लोगों पर अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचारी महानगर पालिका जैसा आप बता रहे हैं? क्या आपके मंत्री को नहीं पता है कि यहाँ पर जो म्यूनसिपल कमिश्नर जो बैठे वो नॉन IAS ऑफिसर बैठे हुए हैं, और ये इस तरह से जो हालात बने हुए, जो माहौल बना हुआ है शहर का, तो कहीं ना कहीं वो बिल्डरों के फेवर में, रसूखदारों के फेवरों में ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके मंत्री लोगों को क्या नहीं दिखाई देता ये? मंत्री लोग उसके 100% पीछे पड़े हैं, हर चीज़ के ऊपर जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी अधिकारी आता है वो पैसे के लालच में वो नीचे से ऊपर तक, और जो पहले से अधिकारी है इधर के, यानी कि उपायुक्त से नीचे हो या उपायुक्त लेवल पे जो अधिकारी है, वो जाट चामड़ी के हो गए। वो आने वाले कमिश्नर को मिसगाइड करते हैं, उनको भी उसी रास्ते पे लेके जाते हैं कि जो पैसा कमाने वाला रास्ता है, और हर चीज़ पैसे से क्या किया जाता है। इसलिए ये बोलते हैं ना कि महापालिका भ्रष्ट महापालिका हो चुके हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया है कि महानगर पालिका में बड़े पैमाने पर इस वक्त भ्रष्टाचार चल रहा है, और ये उसी भ्रष्टाचार की एक कड़ी है, उसका एक हिस्सा है यहाँ की ज़मीन को खाली करवा के बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने का। अब देखना है कि कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ के स्थानीय बाधित लोगों को ले जाने वाली है, वहाँ पर मोर्चा निकालकर उस मोर्चे का क्या नतीजा निकलता है, क्या यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी, क्या यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, क्या मनपा की वाकई में ये कार्रवाई बहुत ईमानदाराना कार्रवाई है, इस पर यहाँ पर सवाल ज़रूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की इस कार्रवाई को लेकर हमने यहाँ पर आए वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत और नरेंद्र चौहान से कार्रवाई संदर्भ में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह मेरे से वो बचते हुए नजर आए। और यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब इन लोगों के साथ में खड़ी हुई, उनसे जवाब तलबी करने लगी, तब महानगर पालिका के इन अधिकारियों को यहाँ से बेरंग लौटना पड़ा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।